अच्छा निजाम साहब ये बताएं, राहुल गांधी साहब और वो पहले दिन ही वो कहते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया, फिर मतलब वो अपने हुड्डा साहब हैं उनका भी माइक बंद कर दिया गया। ये क्या क्या हो रहा है सर? ये निजाम साहब ये बताएं। हमने तो सोचा था कि अब इस बार की जो लोकसभा होगी उसमें जरा चीजें अलग होगी, ये तो उससे भी ज्यादा कुछ और कड़क हो रहा है मामला। तो सर बताएं। कितना भी लोकसभा में मोदी जी या मोदी मंडली या उनके अध्यक्ष कर लें, लेकिन राहुल गांधी की आवाज को अब देश की संसद दबा नहीं सकती। और इस संसद में अब राहुल जी के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन के सांसदों की लोकसभा में मौजूद है। कोई भी बिल बगैर डिबेट के, बगैर बहस के नहीं जाएगा। और जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, माइक बंद कर देना, लाइट नहीं रहेगी, ये सब इस बात के अलामत है कि नरेंद्र मोदी जी का सुपड़ा साफ हो रहा है। धीरे धीरे जो संसद में लोगों को डर था या जो लोगों के दिलों में, दिमाग में डर था, वो सब निकलता जा रहा है। इससे प्रधानमंत्री और उनके क्रियाकलापों की वैल्यू घट रही है। अगर संसद में राहुल गांधी को आप बोलने से रोकेंगे तो राहुल गांधी और बड़ी ताकत के साथ आएंगे, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था लोकसभा में है, अगर प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं तो राहुल गांधी अब कोई आम सांसद नहीं है। अब वो देश की संसद के अपोजिशन लीडर हैं, और अपोजिशन लीडर को भी पूरा वही पावर है जो देश के प्रधानमंत्री को है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री का अधिकार होता है, उस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन का अधिकार है। तो उसकी बात अगर संसद में वो अपनी बात किसी विषय में रखना चाहते हैं, और अगर दादागिरी करके या अध्यक्ष महोदय या दूसरे लोग अगर उनका माइक बंद करते हैं और उनकी आवाज जो है वो रिकॉर्ड में नहीं हो संसद के, अगर इस तरह की चीजें की जाएगी तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयावह और